of the game. It's a rich thing. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में। अगर आप एसएससी एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जेडी या इन्हीं जैसे सिमिलर सिलेबस वाले एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो इस टॉपिक से अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर लोगे, बस इस वीडियो को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो एसएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए इस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बायोलॉजी का एक चैलेंजिंग पार्ट है। क्लासिफिकेशन मतलब हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सिस्टमेटिकली डिवाइड करना। अक्सर ये टॉपिक समझने में प्रॉब्लम होती है और ये नेचुरल भी है क्योंकि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन आज मैं आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत ही प्रिसाइज, सिंपल और एक ऑर्डर में बताऊंगा जिससे आपको समझने में आसानी होगी और चीज़ों को याद करके आप आसानी से रिकॉल भी कर पाओगे। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ये एक सिस्टम है जो दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको समझने का एक नज़रिया देता है। इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है जिनको हम किंगडम भी बोलते हैं। इस सिस्टम को 1969 में रॉबर्ट विटेकर ने इंट्रोड्यूस किया था और ये 5 किंगडम्स हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटेई और एनिमिलिया। अब सबसे पहले हम पांचों किंगडम के बारे में कुछ चीज़ें एक फ्लो चार्ट की मदद से समझेंगे जिससे आप पांचों किंगडम को डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि ये एक दूसरे से कैसे अलग है। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये डिवीज़न उनके सेल स्ट्रक्चर के बेसिस पर होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस का डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं और यही कैरेक्टरिस्टिक्स वाले ऑर्गेनिजम्स मोनेरा किंगडम्स में आते हैं। अब यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टीसेलुलर भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल का बना हो और यूकैरियोटिक हो तो वो प्रोटिस्टा किंगडम में आएगा। अब यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है सेल वॉल के बेसिस पे। एक जिनके पास सेल वॉल होता है और एक जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। जिनके पास सेल वॉल होता है उनको फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे। एक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और एक जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। तो जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल होता है और वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं वो फंगाई किंगडम के अंदर आते हैं और जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांटेई किंगडम के अंदर आते हैं। और जो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल नहीं होता वो एनिमालिया किंगडम के अंदर आते हैं। अब आप इस फ्लो चार्ट के मदद से ही इन पांचों किंगडम के बारे में कुछ चीज़ें आप बता सकते हो। जैसे मोनेरा के बारे में आप बोल सकते हो कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोटिस्टा के बारे में बता सकते हो कि यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। फंगाई के बारे में बोल सकते हो आप कि ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल होता है लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। प्लांटेई किंगडम के बारे में बोल सकते हो कि ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल वॉल होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं। एनिमालिया किंगडम के बारे में आप बता सकते हो कि यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल नहीं होता है। इन पांचों किंगडम में से आपको सबसे ज़्यादा प्लांट और एनिमल किंगडम के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना है क्योंकि इनके अंदर फर्दर आपको सब क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। बाकी मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे और इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे। आपके एग्जाम्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस एग्जाम्पल से ही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मोनेरा किंगडम से। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है और इनके अंदर मेनली बैक्टीरिया देखने को मिलता है। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन भी है, बैक्टीरिया में सेल वॉल होता है और वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना होता है। ये जो सेल वॉल है इनकी आउटर मोस्ट लेयर नहीं होती, ये इनके अंदर होता है। इनके आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स के बने होते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो आर्काई बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया आपको एक्सट्रीम कंडीशंस में देखने को मिलता है जैसे हॉट स्प्रिंग और सॉल्टी वाटर।
यू बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कॉमन बैक्टीरिया है और ये हर जगह पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी को ही बोलते हैं। कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, अजोटोबैक्टर। और कुछ हेल्पफुल बैक्टीरिया भी होते हैं जैसे ई कोलाई, ये हमारे डाइजेशन में मदद करता है। कर्ड यानी जो दही में बैक्टीरिया होते हैं उनको हम लैक्टोबैसिलस बोलते हैं। और माइकोप्लाज्मा भी एक बैक्टीरिया है। अब बात करते हैं प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसके एग्जांपल्स में आते हैं डायटम्स। डायटम्स यूनिसेलुलर एल्गी को बोलते हैं। यूग्लिना एक प्रोटिस्टा है जिसको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच का लिंक बोलते हैं, क्योंकि इसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं। अब प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ प्रोटिस्टा के अंदर ही आते हैं और प्रोटोजोआ कई तरह के होते हैं, जैसे एमोइबा। एमोइबा में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इनमें सीडोपोडिया होता है जिसके मदद से ये मूव करते हैं। कई बार मूवमेंट के जगह पे लोकोमोशन टर्म का भी यूज़ करते हैं, तो लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों एक ही चीज़ होती है। पैरामीशियम, पैरामीशियम में सीलिया टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिससे कि ये मूव करते हैं। ट्रेपनोसोमा, ट्रेपनोसोमा से आपको स्लीपिंग सिकनेस होता है। इनमें फ्लेजला होता है फॉर मूवमेंट। प्लाज्मोडियम, ये एक प्रोटोजोआ है जिससे मलेरिया होता है। अब बात करते हैं फंगी की। तो फंगी यूकैरियोटिक एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनमें सेल वॉल होता है और इनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब कि डेड और डिकेइंग मैटर इनका फूड सोर्स होता है। पैरासिटिक, पैरासिटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और इनके कारण डिजीजेस भी होते हैं। अब सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक में फंगस किसी दूसरे के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में होता है, मतलब कि दोनों एक दूसरे के ही न्यूट्रिशन के सोर्स होते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल है लाइकेन। लाइकेन फंगस और एल्गी के सिम्बायोटिक रिलेशन को बोलते हैं। अब फंगी के एग्जाम्पल्स की बात करें तो मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट और पेनिसिलियम। अब यहाँ पे ईस्ट एक एक्सेप्शन है। सारे फंगी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। अब बात करते हैं प्लांट किंगडम के बारे में। ये यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक कहने का मतलब कि ये खुद से खाना बनाते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनमें सेल वॉल होता है और इनका सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है। अब प्लांट किंगडम में फर्दर सब क्लासिफिकेशन है, तो चलिए उन क्लासिफिकेशंस को देखते हैं। प्लांट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, वो जिनके पार्ट्स हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और वो जिनके पार्ट्स को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। यहाँ पार्ट्स कहने का मतलब रूट, स्टेम और लीव्स से है। तो जिनमें ये सारी चीज़ें क्लियरली नहीं दिखती हैं उनको हम थैलोफाइटा कहते हैं। अब जिनके पार्ट्स को डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है उनको अगेन दो भागों में बांटा जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू जाइलम और फ्लोएम को ही बोलते हैं, जो वाटर, मिनरल और फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। अब जिनमें जाइलम, फ्लोएम यानी वैस्कुलर टिश्यू नहीं देखने को मिलता उनको हम ब्रायोफाइटा बोलते हैं। और जिनमें वैस्कुलर टिश्यू होते हैं उनको फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स। एक जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और एक जो सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते। अब जो नहीं करते उनको हम टेरिडोफाइटा बोलते हैं, और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं अगेन उनको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और एक जो कवर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब नेकेड सीड्स कहने का मतलब है कि इनके सीड्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती, इनके सीड्स फ्रूट के अंदर इंक्लोज नहीं होते। और कवर सीड्स कहने का मतलब है कि जिनके सीड्स फ्रूट के अंदर इंक्लोज्ड होते हैं। अब जो नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं उनको हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं और जो कवर सीड प्रोड्यूस करते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लांट किंगडम के अंदर 5 क्लासिफिकेशंस हैं: थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। अब थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा इनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं करते। और जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स कहे जाते हैं उनको हम बोलते हैं फेनेरोगेम्स। तो एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। स्टार्ट करते हैं थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा का सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर होता है और इनके रूट, स्टेम और लीव्स को डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता।
ये लोअर मोस्ट प्लांट्स होते हैं हमारे प्लांट किंगडम के। एग्जाम्पल की बात करें तो जितने भी एल्गी हैं सारे एल्गी थैलोफाइटा के अंदर आते हैं, जैसे स्पाइरोगाइरा, लैमिनारिया जिसको हम केल्प भी बोलते हैं, फ्यूकस, अल्थोरिक्स, अल्वा, चारा, क्लैडोफोरा, ये सारे के सारे एल्गी हैं। अब एल्गी को उनके नेचर ऑफ पिगमेंट यानी उनके कलर के हिसाब से क्लासिफाई किया गया है। जैसे ग्रीन को हम क्लोरोफाइका बोलते हैं, ब्राउन को फायोफाइका, रेड को रोडोफाइका, येलो को जेंथोफाइका और ब्लू ग्रीन को साइनोफाइका। अब बात करते हैं हम ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा नॉन वेस्कुलर होता है, मतलब इसमें जाइलम और फ्लोएम नहीं होते हैं और इनके पास रूट्स नहीं होता, उसके बदले में एक टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रिजियोइड्स बोलते हैं। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं क्योंकि इसके कुछ स्पीसीज आपको पानी में भी देखने को मिलते हैं और लैंड पर भी देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोसेस, फ्यूनारिया, लिवरवॉर्ट्स, मर्चेंटिया, रिसिया, हॉर्नवॉर्ट्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ब्रायोफाइटा के। बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। तो ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम होते हैं और ये सीड्स नहीं प्रोड्यूस करते। एग्जाम्पल्स की बात करें तो मार्सिलिया, फर्न्स, हॉर्सटेल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइटा के। अब बात करते हैं जिम्नोस्पर्म्स की। तो जिम्नोस्पर्म्स नेकेड सीड्स प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कि इनके सीड्स फ्रूट्स के अंदर नहीं होते। ये फ्लावर और फ्रूट्स प्रोड्यूस नहीं करते। इनके पास वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो दियोडार, पाइन्स, गिंको, साइकस, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म्स के। अब बात करते हैं एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके सीड्स फ्रूट के अंदर होते हैं। इनके पास वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम होता है। अब एंजियोस्पर्म को भी फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कोटिलेडॉन। जिसके पास एक कोटिलेडॉन होता है उसको हम मोनोकोट बोलते हैं और जिसके पास दो कोटिलेडॉन होते हैं उनको हम डाइकोट्स बोलते हैं। मोनोकोट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे व्हीट, राइस और कॉर्न। डाइकोट्स के एग्जाम्पल हो जाएंगे पीनट, मैंगो, बीन्स। अब जैसे आपने पीनट्स देखे होंगे वो दो हिस्सों में टूट जाते हैं क्योंकि उनके पास दो कोटिलेडॉन होते हैं। वहीं आपने चावल के दाने को देखा होगा, वो दो हिस्सों में नहीं हो सकता क्योंकि उसमें एक ही कोटिलेडॉन होता है। तो यहाँ पे हमने प्लांट किंगडम के 5 क्लासिफिकेशंस को देखे। अब यहाँ से हम बात करेंगे अपने 5वें किंगडम एनिमालिया के बारे में, जिसको कि हम एनिमल किंगडम भी बोल सकते हैं। ये यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक मतलब कि दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। इनमें सेल वॉल नहीं होता और इनके अंदर आपको फर्दर क्लासिफिकेशन देखने को मिलते हैं। अब कुछ बेसिस है जिनके ऊपर इनके अंदर क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर जिसको हम बॉडी लेयर भी बोलते हैं, बॉडी कैविटी जिसको कि हम सिलोम बोलते हैं। तो एक एक करके हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, जर्म लेयर, बॉडी कैविटी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं इनके बारे में जानते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स सेलुलर लेवल के होते हैं, कुछ टिश्यू लेवल के होते हैं और किसी में आपको ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। तो इस बेसिस पे आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है। बात करते हैं बॉडी सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको कोई सिमेट्री देखने को नहीं मिलती है, कुछ में आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। रेडियल सिमेट्री कहने का मतलब कि आप एक सेंटर से कहीं से भी अगर उसको डिवाइड करोगे तो दोनों बगल आइडेंटिकल दिखेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री कहने का मतलब है कि अगर आप ऑर्गेनिज्म को वर्टिकली डिवाइड करते हो तो उसके दोनों हिस्से आपको सिमेट्रिकल दिखेंगे। जर्म लेयर और बॉडी लेयर। जर्म लेयर कहने का मतलब है कि लेयर ऑफ स्किन्स। अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है डिप्लोब्लास्टिक और एक होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में आपको एक आउटर लेयर देखने को मिलता है जिसको हम एक्टोडर्म बोलते हैं और एक इनर लेयर देखने को मिलता है जिसको एंडोडर्म बोलते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में एक मिडिल लेयर आ जाता है जिसको हम मीजोडर्म बोलते हैं। बाकी आउटर लेयर को एक्टोडर्म बोलते हैं और इनर लेयर को इसमें भी इंडोडर्म बोलते हैं। तो बात करते हैं बॉडी कैविटी या फिर सिलोम की। इसको हम फर्दर 3 भागों में बांट सकते हैं। एसिलोमेट जिनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं होता, स्यूडोसिलोमेट जिनमें पार्शियल बॉडी कैविटी होती है और सिलोमेट जिनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अब ये बॉडी कैविटी और सिलोम कहने का क्या मतलब है?
अब मैं ये तीनों आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इमेजिन करो एक घर है जिसमें कोई भी खाली रूम नहीं है और पूरा स्पेस फर्नीचर से भरा हुआ है, मतलब कि वहाँ पे कोई भी कैविटी नहीं है। इसी तरीके से हम एसिलोमेट्स को बोलते हैं। एसिलोमेट्स वो होते हैं जिनमें ऑर्गन्स टाइटली पैक होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता है। अब सपोज करो कि एक घर है जिसमें कि रूम्स हैं, लेकिन उस रूम्स के सारे दीवार पूरी तरीके से नहीं बने हैं, तो उसी तरीके से सूडोसिलोमेट्स होते हैं। इनमें बॉडी कैविटी होती है लेकिन वो पूरा फुली डेवलप्ड नहीं होते हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग होती हैं इसमें। अब आप इमेजिन करो परफेक्टली डिजाइन हाउस जिसमें कि प्रॉपर रूम्स हैं, पूरे दीवार अच्छे से बने हुए हैं, तो उसी को हम सिलोमेट्स बोलते हैं, जिसमें फुल बॉडी कैविटी होती है, प्रोटेक्शन होता है। आई होप आपको एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सिलोमेट के बारे में आपको समझ में आ गया हो। एनिमालिया किंगडम के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिनको हम फाइलम बोलते हैं। तो पहला है पोरीफेरा, उसके बाद है सिलेंट्रेटा जिसको हम सिनिडारिया भी बोलते हैं, उसके बाद टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्केल्मिन्थीस जिसको हम नीमाटोडा भी बोलते हैं, एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एचिनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा। अब हम बात करेंगे एनिमालिया किंगडम में जितने भी फाइलम हैं उनके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर और बॉडी कैविटी के बारे में। स्टार्ट करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। तो पोरीफेरा में सेलुलर लेवल का होता है, सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा में टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, और बाकी सब में ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होता है। सिमेट्री की बात करें तो पोरीफेरा एसिमेट्रिकल होता है, इसकी कोई सिमेट्री नहीं होती। सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा इनकी रेडियल सिमेट्री होती है, और बाकी बचे सारे बाइलेटरल सिमेट्री के होते हैं। आपको सिर्फ एचिनोडर्माटा में याद रखना है कि इसमें रेडियल और बाइलेटरल दोनों ही सिमेट्री देखने को मिलता है। बात करते हैं जर्म लेयर्स की, तो पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा ये तीनों डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और बाकी बचे सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफेरा और प्लेटीहेल्मिन्थीस ये चारों आपके एसिलोमेट होते हैं, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती। और एस्केल्मिन्थीस की बात करें तो ये स्यूडोसिलोमेट होता है, इसमें आपको पार्शियल बॉडी कैविटी देखने को मिलता है। और बाकी बचे सारे जो एनिलिडा, अर्थ्रोपोडा, मोलास्का, एचिनोडर्माटा, हेमिकोर्डाटा और कोर्डाटा, इनमें आपको सिलोम देखने को मिलता है, इनमें आपको ट्रू बॉडी कैविटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे हमने एक ही जगह पे सारे फाइलम्स के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, जर्म लेयर और बॉडी कैविटी के बारे में देखा। अब इनके अलावा जो कुछ भी इनके बारे में जानने लायक है वो हम जानेंगे और इनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम पोरीफेरा से। तो पोरीफेरा में आपको वाटर कैनाल सिस्टम देखने को मिलता है, जिससे कि फूड गैदरिंग, रेस्पिरेशन और वेस्ट रिमूवल का काम होता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, किलियोना, यूप्लेक्टला, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं पोरीफेरा के। बात करते हैं सिलेंट्रेटा की, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं। इनमें स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स होते हैं अपने शिकार को पकड़ने के लिए और इनके बचाव के लिए भी, और उन स्टिंगिंग सेल्स को हम सिंडोसाइट्स बोलते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनिमन, कोरल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं सिलेंट्रेटा के। अब बात करते हैं हम टीनोफोरा के बारे में। टीनोफोरा को हम कॉम जेलीज बोलते हैं। ये अपने बायोल्यूमिनेंस के लिए जाने जाते हैं। अब बायोल्यूमिनेंस का मतलब है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टीनोप्लाना, नीमियोप्सिस, ये एग्जाम्पल्स हैं टीनोफेरा के। बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीस की, तो इनको फ्लैटफॉर्म्स भी बोला जाता है, और इनमें आपको एक फ्लेम सेल्स देखने को मिलते हैं जो कि ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस कंट्रोल करने को ही कहते हैं, और एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट। अब इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो प्लेनेरिया, टेप वॉर्म्स, लिवर फ्लूक, ये प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं एस्केल्मिन्थीस, जिसको हम नीमाटोडा बोलते हैं। इनको हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं एस्क्रीस, ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वुचेरिया, ये एक फाइलेरियल वॉर्म है जिससे एक डिजीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं एलिफेंथियासिस, जिसको हम हाथी पाँव बोलते हैं हिंदी में। फिर एनसाइक्लोस्टोमाटा, जिसको हम हुक वॉर्म बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं नीमाटोडा या फिर एस्केल्मिन्थीस के। बात करते हैं एनेलिडा की, तो एनेलिडा में सिगमेंटेड बॉडी होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये है अर्थवॉर्म्स, लीचेज और नेरिस। अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट और मोस्ट डाइवर्स फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में।
इसमें आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इस फाइलम में आपको देखने को मिलते हैं। इनमें भी सेगमेंटेड बॉडी होती है और इनके बॉडी को 3 भागों में बांटा जा सकता है, हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। इनके जॉइंटेड लेग्स होते हैं जो कि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट में मदद करते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब है कि इनमें कोई स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं, ब्लड फ्रीली बॉडी कैविटीज़ में मूव करते हैं। इनमें एक्सोस्केलेटन होता है जो कि काइटिन का बना होता है। काइटिन एक टफ और फ्लेक्सिबल सब्सटेंस होता है और इसके एग्जांपल्स हैं हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटोज, बीटल, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, ये सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। बात करते हैं मोलस्का की। इनकी सॉफ्ट बॉडीज़ होती हैं और हार्ड एक्सटर्नल सेल से प्रोटेक्टेड होती है। इनके पास एक स्पेशलाइज्ड फीडिंग ऑर्गन होता है जिसको हम रेडुला बोलते हैं और ये माउथ में प्रेजेंट होता है। इनके एग्जांपल्स की बात करें तो स्नेल्स, ऑक्टोपस, म्यूजेल, कटल फिश एक्सेट्रा, ये सारे एग्जांपल्स हैं मोलस्का के। अब बात करते हैं हम एचिनोडर्माटा के बारे में। इनके पास स्पाइनी स्किन्स होते हैं जो कि एज अ डिफेंस की तरह काम करते हैं। इनके पास एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है जो इनके मूवमेंट, खाने और रेस्पिरेशन में मदद करता है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो स्टारफिश, सी अर्चिन, सी लेली, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं एचिनोडर्माटा के। तो बात करते हैं हम हेमिकोडाटा की। तो हेमिकोडाटा के ऑर्गेनिजम्स में आपको प्रोबोसिक्स ग्लैंड्स देखने को मिलता है जो कि एक्सक्रीशन में मदद करता है। अब हेमिकोडाटा में एचिनोडर्माटा और कोडाटा के बीच के फीचर्स होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं बेलोनोग्लोसस, सिफेलोडिस्कस। अब हम बात करते हैं कोडाटा के बारे में। अभी तक हमने इससे पहले जितने भी फाइलम को पढ़ा उनमें एक चीज़ नहीं थी, वो है नोटोकॉर्ड, यानी उनमें बैकबोन नहीं था, इसलिए उनको हम इनवर्टिब्रेट्स बोलते हैं। अब फाइलम कोडाटा के आगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सब में नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होता है। अब नोटोकॉर्ड हम वर्टिब्रल कॉलम के अर्ली स्टेज को ही बोलते हैं, जो आगे चलकर एक फुल्ली डेवलप्ड वर्टिब्रल कॉलम बन जाता है जिसको हम बैकबोन बोलते हैं। अब कोर्डाटा के अंदर भी आपको फर्दर सब क्लासिफिकेशंस देखने को मिलते हैं। कोर्डाटा को 2 भाग में बांटा जा सकता है, प्रोटोकोर्डाटा और वर्टिब्राटा। प्रोटोकोर्डाटा में नोटोकॉर्ड फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, वर्टिब्राटा में फुल्ली डेवलप्ड नोटोकॉर्ड होता है जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। अब प्रोटोकोर्डाटा को भी फर्दर 2 भागों में क्लासिफाई किया जा सकता है, यूरोकोर्डाटा और सिफेलोकोर्डाटा। यूरोकोर्डाटा में नोटोकॉर्ड जो होता है वो लार्वा स्टेज पे होता है सिर्फ, और सिफेलोकोर्डाटा में नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ होता है। अब वर्टिब्राटा को भी फर्दर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक को बोलते हैं हम अगांथा और एक को बोलते हैं हम जैंथोस्टोमाटा। अगांथा बोलते हैं जिनके जॉ नहीं होते और जैंथोस्टोमाटा उसको बोलते हैं जिनमें जॉ होते हैं। अब जिनमें जॉ नहीं होते हैं उनको हम जॉलेस वर्टिब्रेट्स भी बोलते हैं और इनके अंदर भी एक क्लास आता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टोमाटा। अब जिनके जॉ होते हैं उनको फर्दर 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक को बोलते हैं पीसेस और दूसरे को बोलते हैं हम टेट्रापोडा। अब पीसेस वो होते हैं जो फिन्स बियर करते हैं, मतलब मछलियाँ, और टेट्रापोडा वो होते हैं जिनके पास लिम्स होते हैं। अब जो पीसेस हैं इनको फर्दर 2 भागों में बांटा जा सकता है, कोन्ड्रीसिथ्स और ओस्टिसिथ्स। अब कोन्ड्रीसिथ्स वो मछलियाँ होती हैं जिनमें कार्टिलेजियस बोन्स होते हैं और ओस्टिसिथ्स वो मछलियाँ होती हैं जिनमें हार्ड बोन्स होते हैं। अब टेट्रापोडा के अंदर भी 4 क्लासिफिकेशंस आते हैं, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। इस फ्लो चार्ट में जितनी भी चीज़ें हैं इनके बारे में और डिटेल्स नहीं जानने हैं, इससे ज़्यादा डिटेल में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर इन फ्यूचर आपको यूरोकोर्डाटा, सिफलोकोर्डाटा इन सारी चीज़ों के बारे में पूछेगा तो आपके पास एक आइडिया ज़रूर होगा। तो आप इस फ्लो चार्ट को सिर्फ ध्यान रखना। बाकी कोर्डाटा के अंदर जिस पे हमें फोकस करना होता है वो है पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स। तो चलिए इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं जहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल्स, इनके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर्स इन हार्ट। इनके हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं? पीसेस में 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर्ड और रेप्टिलिया में भी 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। लेकिन इसमें आपको एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है, क्रोकोडाइल और एलिगेटर, ये दोनों भी रेप्टिलिया के अंदर ही आते हैं, लेकिन इनके 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। एव्स के भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं और मैमल्स के भी 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। तो पीसेस कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एम्फीबिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, रेप्टिलिया भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, एव्स और मैमल ये दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं।
ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो पीसेस ओविपोरस होते हैं और एम्फीबिया भी ओविपोरस होते हैं, रेप्टिलिया भी ओविपोरस होते हैं, एब्स भी ओविपोरस होते हैं और मैमल्स विविपोरस होते हैं। ओविपोरस और विविपोरस कहने का मतलब है ओविपोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे देते हैं और विविपोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अंडे नहीं देते। पीसेस के एग्जांपल्स की बात करें तो शार्क, रोहू, गोल्ड फिश, सी हॉर्स, टूना, डॉग फिश। एम्फीबियंस की एग्जांपल्स की बात करें तो फ्रॉग्स, टोड्स, सैलमेंडर्स। रेप्टाइल्स की अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो लिजार्ड, स्नेक, टर्टल, क्रोकोडाइल, एलिगेटर्स। एव्स की बात करें तो जितने भी बर्ड्स हैं वो सारे बर्ड्स इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे पिजन, ईगल, ऑस्ट्रिच, डक। मैमल्स की बात करें तो ह्यूमन, एलिफेंट, बैट के बारे में ध्यान रखना, बैट एक फ्लाइंग मैमल है। डॉल्फिन और व्हेल ये दोनों भी मैमल्स के अंदर आते हैं, ये पीसेस के अंदर नहीं आते हैं और इनको एक्वाटिक मैमल्स बोलते हैं। यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, प्लेटाइपस और एचिडना, ये दोनों एग लेइंग मैमल्स हैं। मैमल्स विविपोरस होते हैं, मतलब वो अंडे नहीं देते हैं, लेकिन प्लेटाइपस और एचिडना ये दोनों ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। तो यहाँ पर आपने पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, इन सभी के बारे में सारी चीज़ें आपने एक ही जगह पे जान ली। अब कुछ ऐसे नाम्स हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं, जैसे जेली फिश, सेल फिश, कटल फिश, स्टार फिश, सिल्वर फिश। इन सभी के नाम के आगे फिश लगा है, लेकिन ये एक्चुअल में फिश नहीं है, ठीक है, इनको फिश कंसिडर नहीं किया जा सकता। लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते कि जिनके लास्ट में फिश होता है वो एक्चुअल में फिश नहीं होती है। हमने पीछे एग्जाम्पल में देखा कि गोल्ड फिश, डॉग फिश, इनके आगे फिश लगा है और ये एक्चुअल में भी फिश है। बाकी व्हेल और डॉल्फिन तो फिश नहीं है, ये इनको मैमल्स बोलते हैं। तो डैट्स ऑल। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको इस टॉपिक में क्लैरिटी मिली होगी। इसी तरीके से हम जीएस के हर एक सब्जेक्ट के टॉपिक्स को प्रिसाइजली कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वाली वीडियो में।